इजी टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि तन मन का है जुड़ा तार और आपका दिमाग बचा सकता है दिल को होने से बीमार। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनके कैसे एक दूसरे से तार जुड़े हैं और कैसे दिमाग और दिल एक दूसरे को बीमार होने से बचाते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, दिमाग रखता है दिल का ख्याल। यदि आप डिमेंशिया से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना होगा और दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको पोषक पदार्थ खाकर उसको स्वस्थ रखना है और नियमित व्यायाम से अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है, यानी अपनी याददाश्त संबंधी सभी समस्याओं को जो है उसे दूर करना है। क्योंकि डिमेंशिया जो है उसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिला है, सिर्फ आप इसके लिए प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। और प्रिकॉशन में है कि यदि हमारा हृदय अच्छा है तो वह मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है। इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। दिल और हमारे शरीर का जो है वो सबसे बड़ा और सबसे अधिक मजबूत अंग है, क्योंकि यह दिल हमारा गर्भकाल से ही काम करना शुरू कर देता है और जीवन भर हमारे शरीर में रक्त का लगातार संचार करता रहता है। लेकिन यह हमारे मनोभावों के प्रति यानी हमारे विचारों के प्रति उतना ही संवेदनशील होता है। मन दर्शन मिशन द्वारा किए गए रिसर्च में दिल और दिमाग के इस गहरे संबंध का खुलासा हुआ। इसके अनुसार हृदय और मनोभावों के बीच यानी हमारे विचारों के बीच संबंधों का वर्णन हजारों सालों पहले धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि चिकित्सा ग्रंथों में भी किया गया है। अंग्रेजी के अनेक शब्द जैसे हार्ट ब्रेक, हार्ट अटैक, हैवी हार्टेड और हिंदी के शब्दों में दिल टूटना, दिल बैठना आदि हमारे मन के विचारों के प्रति हृदय की संवेदनशीलता को ही व्यक्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एंगर, एंजाइटी व एंग्विश इन सभी शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एंज से हुई है, जिसका अर्थ तेज मानसिक दबाव या तीव्र मनः दमन की दिशा से लिया जाता है। इस शब्द से व्यक्ति मानसिक तनाव के घेरे में आ जाता है। लगातार व लंबे समय तक मानसिक तनाव की स्थिति बने रहने पर हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब में स्थित भावनात्मक केंद्र एमिगडाला नकारात्मक रूप से अति सक्रिय हो जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में तनाव बढ़ाने वाले रसायन कार्टिसाल तथा एड्रेनलिन का स्राव बढ़ जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पेरियाटल लोब में दबाव बढ़ जाता है और इसका दुष्प्रभाव हमारे दिल पर पड़ता है। अतः अब आप समझ गए होंगे कि यदि जो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है या जो बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है, जो चिंताओं से ग्रस्त रहता है, उसका दिल या हृदय ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। अतः अपने दिमाग में अगर कोई विचार आता है उसका संशोधन ढूंढिए और उसके जो है सल्यूशन के लिए आगे बढ़िए। उसको अपने किसी भी विचार को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में मत रोकिए। अर्थात यदि आप ऐसे किसी विचार को ज़्यादा देर तक रोके रहेंगे तो आपके दिल पर बहुत ही ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपके दिल को परेशानी आ रही है और जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। कि दिल और दिमाग के बीच गतिशीलता कैसे होती है। हमारा दिमाग एक प्रोटीन बनाता है जिसे मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रोपिक कारक कहते हैं, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को बढ़ने में मदद करता है, नसों के जो आपसी संवाद है उनमें मदद करता है तथा नसों की बदलने और अनुकूल बनने की क्षमता में भी ये प्रोटीन शामिल होता है। जब इस प्रोटीन का स्तर ऊंचा हो जाता है इसे एक प्राकृतिक अवसाद रोधी भी माना जाता है। आपके
दिमाग में वो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से बनता तो अवसाद से बचे रहेंगे, अन्यथा आप अवसाद के घेरे में आ जाएंगे। और अवसाद हृदय रोग का एक बड़ा कारण होता है। साथ ही अवसाद होने पर हार्ट अटैक, दिल की विफलता या अलिंद के बाद मृत्यु होने तक का जोखिम बढ़ जाता है। शायद मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रोपिक कारक का निम्न स्तर इस संबंध में कुछ अधिक संबंध रखता है। वैसे दिल और दिमाग का प्रॉपर संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ अलग से खास तरकीब नहीं है। यदि हमें अपने शरीर में अपने दिल और दिमाग दोनों का ख्याल रखना है तो बस थोड़ा सा प्रयास करना है। उसके लिए हमें अपने दैनिक क्रियाकलाप से उत्पन्न तनाव व दबाव को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। और यदि कभी ऐसा होता है तो आप धीमा संगीत सुने, अपने मन को वापस सही स्थिति में लाएं। जितना जल्दी हो सके उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा तथा मन को सुकून व शांति प्रदान करने वाली चीजें जैसे ध्यान या फिर आराम, आपको जिससे जल्दी जो है इस समस्या से छुटकारा मिले वह काम आप अपने लिए चुन सकते हैं। इससे बहुत ही फायदा होगा और दोनों चीजें आपकी बैलेंस बनी रहेंगी और किसी भी बीमारी का खतरा नहीं होगा। और एक और चीज़ है कि कम से कम आप भरपूर 24 घंटे में 8 घंटे की गहरी आरामदायक नींद अवश्य लें। बातें और इस तरह से आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। जब आपके तन और मन स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिल भी बीमार होने से बचा रहेगा और आप एक स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी जिएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।